नेपाल से एक बड़ी खबर सामने आई। नेपाल की बालिन शाह सरकार भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कड़ा प्रहार करने जा रही है। सरकार ने मौजूदा प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री, सभी मंत्री, सभी सांसद से लेकर सरकारी अधिकारियों और सार्वजनिक पद धारण करने वाले अधिकारियों की संपत्ति की जांच के लिए संपत्ति जांच आयोग को हरी झंडी दे दी है। नेपाल सरकार की ओर से गठित संपत्ति जांच आयोग ने काम करना शुरू कर दिया। 2 सप्ताह पहले गठित इस आयोग का राजपत्र नोटिफाई कर दिया गया है। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस राजेंद्र कुमार भंडारी की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय आयोग का गठन हुआ। आयोग में पूर्व मुख्य न्यायाधीश पुरुषोत्तम पराजुली, पूर्व न्यायाधीश चंडीराज ढकाल, पूर्व डीआईजी गणेश केसी और चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रकाश लम्साल सदस्य हैं। सरकारी आदेश में कहा गया है कि सार्वजनिक पद पर रहे या सेवानिवृत्त यानी रिटायर हो चुके पदाधिकारी और उनके परिवार के नाम पर देश और विदेश में मौजूद संपत्तियों की जांच होगी। आयोग को देश में लोकतंत्र की बहाली के बाद सभी पूर्व प्रधानमंत्री से लेकर सहायक मंत्री तक और संविधान सभा सदस्य सहित सभी सांसदों की संपत्ति की जांच का अधिकार दिया गया है। संवैधानिक निकायों के पूर्व प्रमुख, पूर्व न्यायाधीश और सह सचिव स्तर के रिटायर्ड नेपाली सेना अधिकारी भी जांच के दायरे में आएंगे। इसके दायरे में नेपाल के पूर्व पीएम केपी शर्मा ओली, शेर बहादुर देउबा, पुष्पकमल दहल प्रचंड, डॉक्टर बाबूराम भट्टराई, झलनाथ खनाल और इनके सभी परिवार वाले रिश्तेदार को भी रखा गया है। इसी तरह प्रदेश के राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्री, विधायक, महान्यायाधिवक्ता से लेकर प्रदेश स्तर पर राजनीतिक और संवैधानिक नियुक्ति पाने वाले अधिकारी भी इस जांच के दायरे में होंगे। स्थानीय तह के प्रमुख, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और जिला समन्वय समिति के पदाधिकारी भी जांच के अधीन होंगे। नोटिफिकेशन के मुताबिक सह सचिव से लेकर मुख्य सचिव तक सभी उच्च पदाधिकारी जांच के दायरे में होंगे। सिविल सेवा, पुलिस सेवा, सशस्त्र पुलिस सेवा, इंटेलिजेंस ब्यूरो और अन्य सेवाओं के अधिकारी भी जांच के दायरे में शामिल होंगे। विदेश स्थित नेपाली दूतावासों और कूटनीतिक नियोगों के प्रमुख और कर्मचारी भी जांच के अधीन होंगे। अगर किसी उप सचिव स्तर के अधिकारी ने कार्यालय प्रमुख के रूप में काम किया है तो वो भी जांच में शामिल होगा। नेपाल राष्ट्र बैंक के गवर्नर से लेकर सह सचिव स्तर तक के कर्मचारी, सरकारी बैंक, वित्तीय संस्थान, विश्वविद्यालय और अन्य सार्वजनिक संस्थानों के उच्च अधिकारी भी जांच के दायरे में आएंगे। आयोग सार्वजनिक संस्थानों के बोर्ड के अध्यक्ष और सदस्यों की भी जांच करेगा। जांच के दौरान संबंधित व्यक्तियों के परिवार, रिश्तेदारों और संदिग्ध संपत्ति तक भी पहुंच बनाई जाएगी, चाहे वो देश में हो या विदेश में छिपाई गई हो। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का पद सूची में शामिल नहीं है, लेकिन उनके सलाहकार, निजी सचिव और अन्य सहयोगी पदाधिकारी जांच के दायरे में आएंगे, चाहे वो राज्य कोष से सुविधा लेते हो या नहीं। दोनों प्रकार के अधिकारियों की जांच होगी। जांच के दायरे से बाहर रहने वालों की सूची में पूर्व राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का पद शामिल है, लेकिन उनके सचिवालय के अधिकारी जांच के दायरे में शामिल होंगे। इसी तरह सेना के बहाल रहने वाले अधिकारी को जांच के दायरे से बाहर रखा गया है, लेकिन अवकाश प्राप्त सैन्य अधिकारियों को इसमें शामिल किया गया है। इसी तरह वर्तमान न्यायाधीशों को इस जांच के दायरे से बाहर रख के सभी रिटायर्ड जज और उनके परिवार वालों की संपत्तियों की जांच की जाएगी। वर्तमान न्यायाधीश, सेना के पदाधिकारी और आयोग के अधिकार क्षेत्र से बाहर के मामले को संबंधित निकायों जैसे न्याय परिषद या रक्षा मंत्रालय को भेजा जाएगा। जांच का पहला चरण साल 2006 से लेकर 31 मार्च 2026 तक की अवधि तक को कवर करेगा, जिसमें वर्तमान प्रधानमंत्री, मंत्री, सांसद और अन्य पदाधिकारी शामिल होंगे। इसके बाद पूर्व प्रधानमंत्रियों और 2006 के बाद बनी सरकारों के पदाधिकारियों की जांच होगी। पहले चरण के बाद आयोग 1988 से 2008 तक सार्वजनिक पद पर रहे व्यक्तियों की संपत्ति की जांच करेगा। जांच के दौरान आयोग पहले संपत्ति का विवरण जुटाएगा, फिर उसकी वैधता, स्रोत और बढ़ोतरी का विश्लेषण करेगा। अगर सामान्य रूप से अधिक संपत्ति पाई गई तो आगे गहन जांच होगी। वीडियो डेस्क, amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।